बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे लच्छे वाली प्याज टिक्की की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी लच्छा प्याज टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, क्योंकि आलू और प्याज की हम टिक्की बना रहे हैं तो सबसे पहले हम आलू का ही इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। आलू यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, मैं आपको ग्रेटर दिखा देती हूँ कौन सी मैंने इस्तेमाल की है। इस ग्रेटर का मैंने इस्तेमाल किया है और आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए है, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इनको अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। तो प्याज को देखिए मैंने मसल लिया है, आलूओं को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले शामिल करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून तिक्का मसाला यहाँ पर मैंने लिया। साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करने हैं। अच्छा, मसाले हम इसलिए पहले शामिल कर रहे हैं क्योंकि मसालों की वजह से जो वेजिटेबल्स हैं ना वो पानी छोड़ती हैं, तो हम इसलिए पहले मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि वेजिटेबल्स अपना सारा पानी छोड़ दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए मैदा और बेसन शामिल करेंगे। तो साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। तो अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाले ना हर वेजिटेबल के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए और मसालों की वजह से जो वेजिटेबल्स है ना वो अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। फिर हम बाइंडिंग के लिए इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब शामिल करते हैं इसमें चॉप की हरी वाली मिर्ची, मैंने 2 से 3 अदद ली है। हरी वाली मिर्ची को भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जितना तीखा आप पसंद करते हो इस हिसाब से आप इसमें हरी वाली मिर्ची शामिल कीजिएगा। तो बस ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वेल कंबाइन हो चुकी हैं। अब हम 20 मिनट के लिए इस वेजिटेबल्स को रेस्ट देंगे ताकि वेजिटेबल्स अपना पानी सारा रिलीज़ कर दें। तो 20 मिनट के बाद देखिए जो सारा पानी है ना वो वेजिटेबल्स ने रिलीज़ कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से, सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा में पानी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें बेसन मैदा शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसी पानी के साथ ही बेसन और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। आधा कप यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैंने लिया है मैदा। आप मैदे की जगह पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाइंडिंग बहुत ही कमाल की आएगी। इस स्पैचुला की मदद से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो हाथ की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हो, मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। जिस तरीके से आपको ईजी लगे आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो आज हम लच्छेदार टिक्कियाँ बना रहे हैं ना, यकीन जानिए जब आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। इतनी ये मज़े की क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। तो देखिए बातों ही बातों में जो हमारा मिक्सर है वो भी मिक्स हो चुका है और हमारा जो बहुत ही कमाल का मिक्सर है बनकर तैयार हो चुका है लच्छेदार टिक्कियों के लिए। तो मिक्सर बन चुका है, हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से लेंगे और इसको हम कुकी कटर के अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो हाथ की मदद से इसकी टिक्की बना सकते हो, लेकिन कुकी कटर की मदद से अगर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो टाइम बहुत ही कम लगेगा और बहुत ही जल्दी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने आपके सामने मिक्सर को डाला है और ये देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी एक लच्छेदार टिक्की है ना प्याज आलू वाली बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह। इसी तरीके से हमने तमाम टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेना है। साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इनको फ्राई करते जाएंगे। फ़ौरन से बनाकर हमने इसको रेस्ट नहीं देना है, साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ ऑयल को गर्म करेंगे और ऑयल में हम इनको डालते जाएंगे। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर हम तमाम पीसेस को इस तरीके से 1 बाय 1 शामिल करते जाएंगे। अच्छा, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन लच्छेदार टिक्कियों को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो देखिए मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है और 1 बाय 1 हम इसको टिक्कियों को बनाते जाएंगे और साथ साथ गैप देते जाएंगे और इनको हम फ्राइंग पैन में शामिल करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी कमाल की सुबहान अल्लाह इसकी लुक आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आपने भी इसी तरीके से जो है वो मिक्सर बनाना है और इसकी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। एक टाइम में देखिए जितनी टिक्कियाँ आ गई हैं इस पैन में उतनी मैंने शामिल कर दी हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि एक जो टिक्की है ना वो जले नहीं। तो इनको हम लो फ्लेम पर जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने तमाम पीसेस को शामिल कर दिया है। जितने पीसेस इस पैन में आ चुके हैं उतने ही शामिल किए हैं, ज़्यादा ओवरलोडिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की है।
تو ایک سائڈ سے ہم ان کو 2 سے 3 منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ ایک سائڈ سے فرائی ہو جائیں، پھر ہم اس کی سائڈ کو چینج کریں گے۔ تو آپ کو ببل سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے فلیم کو کتنا جو ہے وہ لو رکھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آلو بھی کچے ہیں تو ہم نے ان کو پکانا بھی ہے، تو ہلکی آنچ پر پکائیں گے۔ تو یہ دیکھیے ہماری جو ٹکیاں وہ ایک سائڈ سے سک چکی ہیں، میں نے 2 منٹ تک سیکا ہے۔ اب ہم اس کی سائڈ کو چینج کریں گے، اس طریقے سے فورک کی مدد سے ہم اس کی سائڈ کو چینج کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنا پیارا لک آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے ہم نے تمام سائڈ کو چینج کر دینا ہے اور تمام پیسز کو ہم نے اسی طریقے سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائی کر لینا ہے مزید 3 سے 4 منٹ تک۔ ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ آلو ہمارے اچھی طریقے سے پک جائیں۔ ویسے تو آلوؤں کو ہم نے گریٹ کر کے لیا تو جلدی سے ہی پک جائیں گے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تو پھر بھی ہم اس کو فرائی کریں گے 5 سے 6 منٹ تک تاکہ بیسن میدا اچھی طریقے سے پک جائے۔ تو مزید 4 سے 5 منٹ تک میں اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کر لوں گی۔ الحمدللہ سے دیکھیے 4 سے 5 منٹ تک مزید میں نے اور فرائی کر لیا ہے ٹکیوں کو۔ سبحان اللہ، دیکھیے اس کی لک چیک کیجیے کتنا کمال کا ماشاءاللہ سے اس کے اوپر کلر بھی آ چکا ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو نزدیک سے بھی ایک پیس اٹھا کر چیک کرواتی ہوں۔ یقین جانیے جب آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائی کر لیں گے نا تو جب بھی بارش کا موسم آئے گا تو آپ اس ریسپی کو ہی بار بار بنانا پسند کریں گے۔ ان ٹکیوں کو نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے تمام پیسز کو فرائی کر کے تیار کر لینا ہے۔ تو تمام ٹکیاں ہماری فرائی ہو کر تیار ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کتنی کمال کی جو ہماری ٹکی ہیں نا، لچھے دار ٹکیاں ہماری فرائی ہو کر تیار ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نا، نہ ہی یہ ٹوٹی ہیں نہ ہی بکھری ہیں، جیسے ہی ہم نے اس کو فرائی کیا ہے یہ فوراً سے فرائی ہو چکی ہیں۔ مسٹ ٹرائی ریسپی ہے تو آپ نے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بے حد ہی پسند آئے گی۔ تو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کو اپنے فالو کرنا ہے تو پھر ہی آپ کی جو لچھے دار ٹکیاں نا وہ بہت ہی مزیدار کرسپی بن کر تیار ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ گھر میں کوئی بھی دعوت ہے یا پھر پارٹی ہے تو آپ اس ریسپی کو لازمی بنائیے گا، انشاءاللہ سب آپ کی تعریف ہی کرتے رہ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس کا فائنل لک چیک کیجیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی مزیدار ہماری ٹکیاں بن کر تیار ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی چیک کرواتی ہوں۔ یقیناً آپ کو اس کے ساؤنڈ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی مزیدار کرسپی جو ہماری ٹکیاں بن کر تیار ہوئی ہیں۔ تو بہت ہی مزے کی ریسپی آپ نے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی۔ اگر آپ کو ہماری محنت ذرا سے بھی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جانا ہے، چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔